नमस्ते। आज के इस खास मेंटरशिप सेशन में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम मार्क डगलस के ट्रेडिंग साइकोलॉजी के कुछ बहुत ही गहरे और ज़रूरी सिद्धांतों को डिकोड करने वाले हैं। हम अक्सर सोचते हैं ना कि यार मुझे चार्ट्स की समझ है, स्ट्रैटेजी भी एकदम सॉलिड है, फिर भी ये लगातार नुकसान क्यों हो रहे हैं? बस इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढेंगे। हम इस पूरे एनालिसिस को एक प्रैक्टिकल वर्कबुक की तरह इस्तेमाल करेंगे ताकि हम उस सेल्फ सैबोटाज यानी खुद ही अपना नुकसान कर बैठने की उस मनोवैज्ञानिक जड़ तक पहुंच सके जो आपकी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। अब एक बहुत ही चुभने वाला सवाल। एक नुकसान के बाद हमारे बनाए हुए रूल्स अचानक से क्यों टूट जाते हैं? सच कहूं तो ये एक ऐसा दर्दनाक सवाल है जिससे हर ट्रेडर कभी न कभी जूझता है। और मजे की बात तो ये है कि यहाँ टेक्निकल नॉलेज की कमी असली प्रॉब्लम है ही नहीं। हमें अच्छे से पता होता है कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, फिर भी रूल्स टूटते हैं। ऐसा क्यों होता है कि लगातार लॉसेस के बाद हमारा सारा का सारा अनुशासन अचानक से गायब हो जाता है? चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। मार्क डगलस का ये कोट देखिए, अनुशासन टूटता नहीं है, डर के कारण इसे छोड़ दिया जाता है। लापरवाही की वजह से हम रूल्स नहीं तोड़ते। दरअसल बात यह है कि गलत साबित होने का जो मानसिक दर्द है ना, वो इतना ज्यादा होता है कि उससे बचने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। स्टॉप लॉस को हटा देना या रिकवरी के चक्कर में बड़ी पोजीशन ले लेना, ये सब उसी साइकोलॉजिकल दर्द से बचने के हमारे शॉर्टकट तरीके हैं। तो आज के हमारे इस प्रैक्टिकल वर्कबुक का एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है। हम इन 6 प्रमुख बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, सेल्फ सैबोटाज की जड़। दूसरा, परिणाम से ऊपर प्रोसेस। तीसरा, ट्रेडिंग के घाव भरना। चौथा, बोरिंग रूटीन की ताकत। पांचवां, ईगो और भावनाएं। और छठा, ट्रेडर की पहचान। मानसिक मजबूती और साइकोलॉजिकल रेजिलियंस बनाने के लिए ये 6 स्टेप्स बेहद जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1, सेल्फ सैबोटाज की जड़। हम अपना डिसिप्लिन क्यों तोड़ते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें लॉस यानी नुकसान की परिभाषा ही बदलनी होगी। एक प्रोफेशनल के लिए नुकसान असल में है क्या? ये बस एक स्टैंडर्ड ऑपरेशनल बिजनेस एक्सपेंस है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक दुकानदार हर महीने अपनी दुकान का किराया देता है या बिजली का बिल भरता है। ये कोई आपकी व्यक्तिगत हार या इंसल्ट नहीं है, बल्कि बिजनेस ग्रोथ के लिए एक जरूरी खर्च है। एक ट्रेडर के दिमाग में ना हमेशा एक जंग चलती रहती है। एक तरफ रूल्स फॉलो करने की आवाज और दूसरी तरफ तुरंत राहत मांगने वाली हमारी ईगो। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसीलिए शांत रहते हैं क्योंकि वे नुकसान को अपनी ईगो से नहीं जोड़ते। और ये चीज आपको यहाँ बिल्कुल साफ नजर आएगी। ये तुलना बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाती है कि ईगो ड्रिवन और रूल बेस्ड एक्शंस में क्या फर्क है। ईगो से चलने वाली गलतियां कैसी होती हैं, जैसे दर्द से बचने के लिए स्टॉप लॉस खिसका देना या तुरंत पैसे रिकवर करने के लिए रिवेंज ट्रेडिंग करना। इसके ठीक उलट रूल बेस्ड सफलता कैसे मिलती है? इंपल्सिव प्रतिक्रियाओं को हटाकर एक सख्त रूल बेस्ड एग्जीक्यूशन अपनाना, बिना किसी गलती के प्रोसेस को पूरा करना और सबसे जरूरी, खुद को परिणाम से पूरी तरह अलग कर लेना। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, परिणाम से ऊपर प्रोसेस, यानी खुद को आउटकम से पूरी तरह अलग करना। यहां हम एक्सपेक्टेशन और न्यूट्रलिटी को आमने सामने रख रहे हैं। एक तरफ हमारी उम्मीद होती है, भाई मैंने इतनी मेहनत की है, मार्केट को मुझे रिवॉर्ड देना ही चाहिए। और दूसरी तरफ है न्यूट्रलिटी। मार्केट सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटीज यानी संभावनाओं का खेल है। फ्रस्ट्रेशन आपको तभी होता है जब आपकी उम्मीद टूटती है। जिस दिन आप आउटकम बेस्ड सोच को छोड़कर न्यूट्रल प्रोसेस ओरिएंटेड डिसिप्लिन अपना लेंगे ना, यकीन मानिए रोजमर्रा की ट्रेडिंग के एंग्जाइटी और तनाव हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब जरा इस चार्ट को देखिए। एक ट्रेड को असली में ड्राइव कौन करता है? 85% कंट्रोल आपके प्रोसेस और रूल्स के पास होना चाहिए, यानी वो ड्राइविंग सीट पर होने चाहिए। बाकी 15% आपकी भावनाएं हैं जो पैसेंजर सीट पर बैठी हैं। देखिए, भावनाएं कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, हम इंसान हैं, लेकिन कड़ा अनुशासन उन्हें स्टीयरिंग व्हील से हमेशा दूर रखता है। लाइव मार्केट के दबाव में शांत रहने के लिए ना एक मेंटल चेकलिस्ट का होना बहुत जरूरी है, ताकि फैसले सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस के हाथ में रहें। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, ट्रेडिंग के घाव भरना, यानी अपने उस इनर डायलॉग को बदलना। हमें अपने इन मेंटल घावों को भरने और ईगो ट्रिगर्स को बेअसर करने की सख्त जरूरत है। इसके लिए अपनी डेली जर्नलिंग में इन 3 स्टेप्स को जरूर शामिल कीजिए। स्टेप 1, बिना खुद को जज किए नुकसान को स्वीकारना। स्टेप 2, अपनी पहचान को उस ट्रेड के रिजल्ट से बिल्कुल अलग करना। और स्टेप 3, अपनी डायरी में साफ साफ लिखना कि ट्रेड फेल हुआ,
लेकिन मेरा प्रोसेस सही है। नुकसान के बाद खुद को कोसने के बजाय ये सम्मानजनक सेल्फ टॉक बहुत बहुत जरूरी है। अब ईगो ड्रिवन ट्रेडिंग के कुछ रेड फ्लैग्स की बात करते हैं। ट्रेड लेने के बाद घबराहट में लगातार चार्ट्स घूरना, जरा सा प्राइस नीचे जाते ही दिल की धड़कन तेज हो जाना, या बीच ट्रेड में स्टॉप लॉस एडजस्ट करने की इच्छा होना। जब भी आपको खुद में ऐसे शारीरिक संकेत दिखे ना, तो तुरंत रुक जाइए। फिजिकल ग्राउंडिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल कीजिए, जैसे अपने पैरों को जमीन पर मजबूती से महसूस करना और फोकस वापस लाने के लिए एक सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक यूज करना। बॉक्स ब्रीदिंग यानी 4 सेकंड गहरी सांस लेना, रोकना और फिर छोड़ना। सेक्शन 4, बोरिंग रूटीन की ताकत। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, बोरिंग रूटीन। देखिए, एक बहुत बड़ा मिथ है कि आत्मविश्वास मुनाफे से आता है। बिल्कुल नहीं। कॉन्फिडेंस असल में वो भरोसा है जो एक ही प्रोसेस को बार बार बिना इमोशन के रिपीट करने से बनता है, चाहे ट्रेड प्रॉफिट में जाए या लॉस में। इसे अपनी आदत बनाने के लिए 3 डेली हैबिट्स अपनाइए। ट्रेड में एंट्री से पहले अपनी भावनाओं को रेट करना, ट्रेड के दौरान स्क्रीन से उठकर दूर जाने की आदत डालना और क्लोजिंग के बाद अपने नियमों के पालन का एक कड़ा ऑडिट करना। इसी कंसिस्टेंट रिपीटेशन से असली कॉन्फिडेंस जन्म लेता है। ये लाइन ना हमेशा याद रखिएगा। बोर्डम अकाउंट्स बचाता है और एक्साइटमेंट उन्हें बर्बाद कर देता है। कंसिस्टेंसी का सीधा सा मतलब है अपने बिहेवियर को हर दिन बिल्कुल एक जैसा रखना। जो लोग मार्केट में एक्साइटमेंट और थ्रिल ढूंढते हैं, वो अपना अकाउंट खाली कर बैठते हैं। मेरी मानिए तो मार्केट खुलने से पहले रोज एक 10 मिनट का विजुअलाइजेशन अभ्यास कीजिए, जिसमें आप खुद को बिना किसी भावना के बिल्कुल रोबोटिक और बोरिंग तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट करते हुए देख रहे हो। नेक्स्ट है सेक्शन 5, ईगो और इमोशन को ऑब्जर्व करना और अपनी फीलिंग्स को पैसेंजर सीट पर बिठाना। अब इस रूब्रिक को देखिए। मैं चाहूंगा कि आप इसे अपने स्टेप बाय स्टेप इवनिंग रिव्यू प्रोसेस का हिस्सा बनाएं। मार्केट बंद होने के बाद अपने हर एक ट्रेड को कैटेगराइज करें। खुद से पूछें, क्या इस ट्रेड के पीछे मेरा इंटेंशन सिर्फ रूल्स फॉलो करना था, जहां मेरा एग्जीक्यूशन बिल्कुल शांत था, या मेरा इंटेंशन नुकसान की भरपाई करना था, जहां मैं जल्दबाजी और बेचैनी से भरा हुआ था। ये रोजाना ऑडिट ये पक्का करेगा कि आप नियमों का पालन पूरी ईमानदारी और निष्पक्ष तरीके से कर रहे हैं। तो यहां हमारा फोकस क्या है? दिन का सिर्फ एक गोल, और वो गोल पैसे कमाना नहीं है, बल्कि रूल्स को परफेक्टली एग्जीक्यूट करना है। आपके पास एक सिंपल प्री मार्केट रिचुअल होना ही चाहिए, जहां आप खुद को याद दिलाएं कि आज का लक्ष्य एक तय प्रोसेस को निभाना है। जब आप मार्केट में किसी आर्थिक लक्ष्य के बजाय एक बिहेवियरल गोल के साथ उतरते हैं ना, तो वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है वो अपने आप खत्म हो जाता है। और अब हमारा आखिरी और सबसे अहम हिस्सा, सेक्शन 6, ट्रेडर की पहचान को फिर से परिभाषित करना, अपनी सेल्फ वर्थ को अपने P&L से अलग करना। जो रिटेल माइंडसेट होता है ना, वो हमेशा सोचता है आज मेरा प्रॉफिट हुआ तो मैं विनर हूं, लॉस हुआ तो मैं लूजर हूं। वो खुद को अपने P&L से आंकता है, जबकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता है मैं सिर्फ एक निष्पक्ष ऑब्जर्वर हूं जो बस अपना प्रोसेस फॉलो करता है। जब आपकी सेल्फ वर्थ मुनाफे पर निर्भर नहीं होती, तो नुकसान होने पर आपकी ईगो को चोट नहीं पहुंचती। अपनी प्रोग्रेस देखने के लिए एक साप्ताहिक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बनाइए जो ये चेक करे कि आपने इस हफ्ते इस प्रोफेशनल माइंडसेट को कितनी अच्छी तरह मेंटेन किया। तो इस सेशन को खत्म करते हुए मैं आपके लिए एक विचारोत्तेजक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। कल सुबह जब मार्केट खुलेगी तो स्क्रीन के सामने कौन बैठा होगा? एक शांत प्रोसेस ड्रिवन ट्रेडर, या कोई ऐसा इंसान जिसे मार्केट से या खुद से कुछ साबित करना है? देखिए, साइकोलॉजी पर कंट्रोल पाना ही इस गेम में लंबे समय तक टिके रहने का इकलौता तरीका है। आज हमने जिन फ्रेमवर्क्स पर बात की है, उन्हें रोज अपनाइए। याद रखिए, आपकी असली लड़ाई मार्केट से नहीं, खुद से है। ऑल द बेस्ट।